हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ सूर्य गुज्जर। आप सभी का स्वागत करता हूँ तवर क्लासेज में। दोस्तों, आज हम राजस्थान जीके के 101 से 200 तक के प्रश्न पढ़ने वाले हैं। सर्वप्रथम क्वेश्चन आता है, हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? दोस्तों, सावन माह में छोटी तीज का त्योहार मनाया जाता है। राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? दशहरा पर्व पर खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। विक्रम संवत के अनुसार गणगौर त्योहार किस दिन मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। किस उत्सव के मांगलिक कार्यों का प्रारंभ माना जाता है? किस उत्सव के साथ मांगलिक कार्यों का प्रारंभ माना जाता है? देवउठनी एकादशी के साथ। बौद्ध पूर्णिमा किस माह में मनाया जाता है? बैसाख माह में। तिल का व्रत किस माह में होता है? माघ माह में। पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। आश्विन पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। झूठन मियाँ का तमाशा किस त्योहार के दिन खेला जाता है? शीतलाष्टमी के दिन। विक्रम संवत के किस माह में गणगौर का त्योहार मनाया जाता है? चैत्र माह में। विक्रम संवत के पंचांग के अनुसार शीतलाष्टमी किस दिन मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। निम्नलिखित में से त्योहार श्रावण के महीने में नहीं आता है। जन्माष्टमी सावन के माह में नहीं आता है। बाकी नागपंचमी, तीज और रक्षाबंधन सावन के महीने में आते हैं। राजस्थान में ऊब छठ का पर्व कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण छठ को। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? नाथद्वारा में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन से महीने में तीज का त्योहार मनाया जाता है? सावन महीने में तीज का त्योहार मनाया जाता है। कौन से पर्व के मौके पर ढूंढ बांटा जाता है? होली पर्व के मौके पर। राजस्थान में प्रत्येक वर्ष चैत्र माह में गणगौर पूजन उत्सव की तिथि है। चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? नाथद्वारा में। राजस्थान में कौन से क्षेत्र में शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? नाथद्वारा में। अगला क्वेश्चन है, अंचल जिसमें होली के अवसर पर इलोजी की सवारी निकाली परंपरा है। बाड़मेर में इलोजी की सवारी की परंपरा है। पर्युषण त्योहार किस धर्म के संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है पर्युषण पर्व। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है? बाड़मेर। लठमार होली के लिए महावीर जी, कोडेमार होली के लिए ब्यावर और पत्थरमार के लिए बाड़मेर। गोगानम्मी कहा जाता है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को। जैन समुदाय द्वारा पर्युषण पर्व
जिस माह में मनाया जाता है वह है भाद्रपद माह में, भाद्रपद मास में। राजस्थान में निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण मास में नहीं आता है? जन्माष्टमी। जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? सावन माह में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सीतावाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? हाड़ौती में। खाटू श्याम जी का मेला किस माह में भरता है? फाल्गुन माह में। किसकी स्मृति में तिलवाड़ा का पशु मेला आयोजित किया जाता है? मल्लीनाथ जी की स्मृति में। कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? डिगी कल्याण जी। मल्लीनाथ पशु मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? तिलवाड़ा, बाड़मेर। राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष से 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? 12 सितंबर को खेजड़ी वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है जोधपुर में। रणथंभौर का प्रसिद्ध गणेश मेला कब आयोजित होता है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। कोकण तीर्थ कहा जाता है पुष्कर को। खाटू श्याम जी का मेला हिंदी माह की किस तिथि को आरंभ होता है? फाल्गुन शुक्ल एकादशी। खाटू श्याम जी का मेला फाल्गुन शुक्ल एकादशी को आयोजित होता है। राजस्थान में प्रसिद्ध झेला बाबजी के मेले का संबंध किस जनजाति से है? डामोर जनजाति से। झेला बाबजी के मेले का संबंध। राजस्थान का वह मेला जो दीपदान के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र है? चंद्रभागा का मेला, जो दीपदान के लिए प्रसिद्ध है। होली के अवसर पर एलोजी की सवारी कहाँ निकाली जाती है? बाड़मेर में। अन्नकूट मेला, अन्नकूट महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? नाथद्वारा में। धींगागवर का पर्व किस क्षेत्र में प्रचलित है? जोधपुर में। अजमेर में प्रतिवर्ष उस्र का मेला किस तिथि को भरता है? प्रतिवर्ष पहली रज्जब से 9 रज्जब तक। सांगोद का न्याय किस जिले में प्रसिद्ध है? यानी किस जिले का प्रसिद्ध है? कोटा का प्रसिद्ध है सांगोद का न्याय। किसकी स्मृति में पर्वतसर का मेला आयोजित किया जाता है? तेजा जी की स्मृति में पर्वतसर का मेला आयोजित किया जाता है। चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? झालरा पाटन में। राजस्थान के प्रमुख पशु मेले तथा उनसे संबंधित स्थलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है? चंद्रभागा का पशु मेला झालावाड़ में लगता है, सही है। सारनेश्वर का पशु मेला नागौर में नहीं लगता है। तिलवाड़ा का पशु मेला बाड़मेर में लगता है। जसवंतपुरा का पशु मेला भरतपुर में लगता है, जबकि सारनेश्वर पशु मेला नागौर में गलत है। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। बेनेश्वर मेला डूंगरपुर, बादशाह का मेला ब्यावर, मरु महोत्सव बाड़मेर, यह गलत है। गोमतेश्वर का मेला सिरोही में लगता है। धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के अलवर जिले में लगता है। चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित होता है? झालावाड़ में आयोजित होता है चंद्रभागा का मेला। राजस्थान का कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है?
गायन से संबंधित है। वीर तेजाजी पशु मेला आयोजित होता है पर्वतसर में। वृक्षों के संरक्षण से संबंधित मेला कौन सा है? खेजड़ली, खेजड़ली का पशु मेला। बड़ार क्या है? विवाह के अवसर का प्रतिभोज। निम्नलिखित में से राजस्थान के लोक जीवन में नाशचारी शब्द किससे संबंधित है? ग्रह कीड़ा से। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जीवन से संबंधित है? जड़ूला संस्कार। निम्न में से राजस्थान में किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है? सामेला का संबंध विवाह से है। शारदा एक्ट का संबंध है बाल विवाह से। शारदा एक्ट के प्रणेता थे राय बहादुर हरविलास। मृत व्यक्ति को शमशान ले जाने के लिए प्रयुक्त लकड़ी की सैया कहलाती है बैकुंठी। जीवित व्यक्ति द्वारा स्वयं का मृत्यु से पहले ही किया गया भोज क्या कहलाता है? जोसर कहलाता है। जीवन का अंतिम संस्कार कौन सा है? अंत्येष्टि संस्कार। बखेर उछाल रस्म है शोक की रस्म। कौन सा सावा सदियों के लिए उत्तम माना जाता है? अक्तीज का सावा, साया कहते हैं इसे। नाता है रिश्तों का एक नाम। नाता प्रथा होती है वही नाता कहलाता है। पानीवाड़ा संस्कार किससे संबंधित है? मृत्यु से संबंधित है। संथारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में प्रचलित है? सांसी जनजाति में प्रचलित है। किसके शासन काल में मेवाड़ में सर्वप्रथम डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई थी? महाराणा स्वरूप सिंह के काल में डाकन प्रथा पर सर्वप्रथम मेवाड़ द्वारा रोक लगाई गई। हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन के प्रयासों से किस प्रथा पर रोक लगाई गई? कन्यावध पर रोक लगाई गई। मृत्यु भोज के लिए राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक नाम है? मोसर। हरविलास शारदा द्वारा 1929 में पारित शारदा एक्ट में लड़के एवं लड़की की योग आयु क्रमशः रखी गई है 18 वर्ष एवं लड़की की आयु 14 वर्ष। हरविलास शारदा एक्ट 1929 उस समय बना था शारदा एक्ट के नाम से। ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जी एवं अन्य सामान खरीदने के बदले जाने वाला अनाज क्या कहलाता था? कीना कहलाता था। बड़ार का भोज निम्नलिखित में से किस मौके पर रखा जाता है? विवाह के अवसर पर। उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध कब लगा? 1853 में। आदिवासियों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार किस अवसर से जुड़ा हुआ है? विवाह के अवसर से जुड़ा हुआ है। राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? घरेलू दास के लिए। आखा से क्या आशय है? मांगलिक अवसरों पर काम आने वाली चावल या गेहूं के दाने। दुर्ग जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? भैंस रोडगढ़।
माचन दुर्ग महाराणा कुंभा ने बनवाया। भूमठ का दुर्ग और बसंती दुर्ग कहते हैं इसे। त्रिकूटाकृति का 99 बुर्ज वाला दुर्ग कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। 99 बुर्ज हैं उसके अंदर। कौन सा किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ का किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है। इसमें कुल 3 शाखे हुए हैं। निम्नलिखित में से जयवान किस नाम क्या है? एक तोप का नाम है। राजस्थान का कौन सा किला दुर्ग सुवर्णगिरी के नाम से प्रसिद्ध है? जालौर का किला। एक किला है स्वर्णगिरी जिसे जैसलमेर का किला कहते हैं, और सुवर्णगिरी है जालौर का किला। गढ़वीटली के नाम से कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? तारागढ़। अजमेर में है तारागढ़, जिसे गढ़वीटली के नाम से जाना जाता है। जाली बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? कुंभलगढ़ में स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग में जाली बावड़ी और मामादेव का कुंड स्थित है। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा राय सिंह ने। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण महाराजा राय सिंह ने करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है? नाहरगढ़ सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने करवाया था। किस पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है? चिड़िया टूंक पहाड़ी पर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था? जैता इसका वास्तुकार था। महाराणा कुंभा के विजय स्तंभ का वास्तुकार जैता था। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवन दुर्ग है? जैसलमेर धानवन दुर्ग यानी चारों ओर से रेगिस्तान से घिरा है। झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी? पृथ्वी सिंह ने झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव रखी थी। बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। गर्भ गुंजन तो निम्न में से किसके दुर्ग में स्थित है? किस दुर्ग में स्थित है? तारागढ़ दुर्ग में स्थित है। मनवीर ने किस किले में 9 कोठा मकान और नवलखा भंडार का निर्माण करवाया? चित्तौड़गढ़ किले में। निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विश्व विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया? मांडलगढ़ को। आमेर को किया है, जैसलमेर को किया है और गागरोन को। बादल महल किस दुर्ग में स्थित है? कुंभलगढ़ महल में, जिसमें महाराणा प्रताप का 9 मई 1540 को जन्म हुआ। कौटिल्य ने दुर्गों को 4 प्रमुख कोटियों निर्धारित की हैं। निम्न में से कौन सी नहीं है? ऐरन दुर्ग प्रणाली नहीं है। वह किला जिसमें एक ही जैसे 9 महल हैं। नाहरगढ़ का किला जिसमें 9 महल हैं एक जैसे। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है? गागरोन का किला। मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग को, अधिक ऊंचाई होने के कारण। ऐसा किला रानी जाए पाए भले ही हो, ठुकरानी जाए के पास नहीं। किस दुर्ग के संदर्भ में यह उक्ति है? कुचामन दुर्ग के संबंध में। मेहरानगढ़ दुर्ग में निम्नलिखित में से किसकी मजार स्थित है? भूरे खां की मजार स्थित है।